नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मुगल शासकों के बारे में और उन्हीं के बारे में हम आज भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे शाहजहां के बारे में और उनके पुत्र दारा शिकोह के बारे में, जो कि बहुत उदार शासक थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भी वह भेदभाव नहीं करते थे। सबके प्रति उनके अंदर जो थी उदारता थी। लेकिन औरंगजेब जो था वो एक कट्टर शासक था और उसने ज़्यादा समय तक दारा शिकोह को शासन करने नहीं दिया और उसे फांसी दिलवा दी और फिर अपने भाइयों का कत्ल करके औरंगजेब मुगल सल्तनत का शासक बना। तो दोस्तों, देखेंगे अपनी क्लास में कि क्या था दारा शिकोह का जीवन परिचय, फिर औरंगजेब के बारे में हम पढ़ेंगे। और उससे पहले आज का सुविचार सुन लेते हैं कि सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ अक्सर खाली रह जाते हैं। किस्मत वालों के हाथ जो होते हैं वो अक्सर खाली रह जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी भी खाली नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों, कर्म करते रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जैसे कि मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ, अचानक ही मुझे याद आ गई है। एक कहानी थी चिड़िया की और एक बंदर की। तो चिड़िया जो है वो तिनका जोड़कर अपने लिए घोंसला तैयार कर रही थी, ठीक है। और जो बंदर था तो वो चिड़िया से कह रहा था कि तू क्या कर रही है ये। तो उसने कहा कि अब बरसात होने वाली है और मैं अपने लिए घोंसला तैयार कर रही हूँ। तो उसने कहा क्या जरूरत है घोंसला तैयार करने की, कहीं भी तुम तो पेड़ की डाल के नीचे रहकर अपना छुप सकते हो, बारिश से बच सकते हो। तो चिड़िया ने कहा नहीं, हम तब भी भीग जाएंगे। फिर भी चिड़िया ने घोंसला बनाया, लेकिन बंदर ने कुछ भी नहीं करा। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। अब बंदर को कहीं भी रहने का, बहुत तेज बारिश हो रही थी तो उसे कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। लेकिन जो चिड़िया थी उसने घोंसला बनाया था, तो वह घोंसले में आराम से रह रही थी। गर्माहट भी उसे घोंसले में मिल रही थी और बंदर जो था कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो सिर्फ उसे क्या दे रहा था कि तुम भी ये काम मत करो। तो ये चीज उसे बता रहा था। तो वह भीगता रहा, बहुत परेशान हो गया वो। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि चिड़िया की तरह मैं भी अगर अपने रहने का इंतजाम कर लेता तो आज मैं इस तरह ठंड में नहीं ठिठुरता। तो वही दोस्तों कहानी हम सब के ऊपर लागू होती है कि अगर कर्म करते रहेंगे तो हमें जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों छोटी सी और इंटरेस्टिंग कहानी जो बहुत बड़ी सीख दे जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शाहजहां के समय के जो प्रमुख चित्रकार और संगीतकार थे वो कौन कौन थे। तो दोस्तों ये थे वो सब चित्रकार जो शाहजहां के समय रहते थे। और ये थे मोहम्मद फकीर और मीर कासिम। मोहम्मद फकीर और मीर कासिम जो थे शाहजहां के समय के प्रमुख चित्रकार थे। और लाल खां और जिन्हें गुण समुंदर की उपाधि दी गई थी, तो ये क्या थे, प्रमुख संगीतकार थे शाहजहां के समय। तो संगीतकार और चित्रकार आपने देखे, तो मोहम्मद फकीर और मीर कासिम जो थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। और लाल खां जिन्हें गुण समुंदर की उपाधि दी गई थी वो क्या थे, संगीतकार थे। ठीक है। अब दोस्तों
शाहजहां के सबसे योग्य पुत्र दारा शिकोह के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है इनके बारे में जो इनको एक उदार शासक कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों शाहजहां के जो सबसे योग्य पुत्र रहे वो कौन थे? दारा शिकोह रहे। ठीक है, दारा शिकोह जो थे दोस्तों अरबी, फारसी, संस्कृत के महान विद्वान थे और ये हैं देखिए दारा शिकोह, ये दारा शिकोह। ठीक है, तो दोस्तों ये है दारा शिकोह जो उदार कहलाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है इनके बारे में। तो कादरी नाम से ये कविताएं लिखते थे और गुरु कौन थे इनके? दारा शिकोह के गुरु मुल्ला साहेब बदख्शी। कौन थे? गुरु मुल्ला साहेब बदख्शी जो थे इनके गुरु थे। ठीक है, दारा शिकोह को लेनपुल ने क्या कहा था? लघु अकबर कहा और शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको दी? दारा शिकोह को दी। दारा शिकोह का जो सबसे ज्यादा योगदान है दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में है। दारा शिकोह ने रामायण, भगवत गीता, योग वशिष्ठ फारसी में अनुवाद किया और 12 उपनिषदों का फारसी में भी अनुवाद किया जिसे सर्र ए अकबर या सर्र ए असरार कहा जाता है। तो किन किन का करा इन्होंने अनुवाद फारसी में? रामायण का, भगवत गीता का, किसका? रामायण का, भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया और 12 उपनिषदों का भी इन्होंने फारसी में अनुवाद किया जिसे सर्र ए अकबर या सर्र ए असरार कहा जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं दारा शिकोह की? तो दारा शिकोह की प्रमुख रचनाएं हैं सफीनात उल औलिया और मजमूल बहरीन जो दारा शिकोह की मूल रचना है। मजमूल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है जो क्या कहा जाता है? एक महासागरों का मिलन, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के एक समान दिखलाने के लिए ये रचना की गई थी। तो 2 रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, और मजमूल बहरीन के बारे में आ भी जाता है, ये किसकी रचना है? तो ये दारा शिकोह की रचना है। अब दोस्तों दारा शिकोह जो थे वो ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, मैंने आपको बताया था, क्योंकि 1659 में औरंगजेब ने दारा शिकोह को फांसी दे दी थी। क्या कर दी थी? दारा शिकोह को फांसी दे दी थी। अब देख लेते हैं शाहजहां के समय प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए। तो दोस्तों ये शाहजहां के समय जो प्रमुख युद्ध हुए ये उन्हीं के उत्तराधिकारियों ने किए। शाहजहां, ये औरंगजेब और मुराद और जो बेटे थे उनके संग दारा शिकोह, इन सब के साथ, इन सब के बीच में ही युद्ध हो रहा था, भाइयों भाइयों में युद्ध हो रहा था। तो औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मारकर अपने आप मुगल शासन का शासन अपने आप ले लिया। ठीक है, तो अपने भाइयों को उसने मार दिया औरंगजेब ने। तो दोस्तों बहादुरगढ़ की जो लड़ाई हुई थी फरवरी 1658 में हुई और इसमें शाह शुजा पराजित हुआ और बंगाल चला गया। तो इसमें औरंगजेब जीत गया। फिर धर्मठ की जब लड़ाई हुई यह हुई अप्रैल 1658 में और यह जसवंत सिंह की पराजय हुई इसमें और औरंगजेब विजित हो गया। तो धर्मठ की लड़ाई जो जसवंत सिंह लड़ रहे थे ये दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे थे और औरंगजेब का साथ कौन दे रहे थे? उन्हीं के भाई मुराद दे रहे थे, उन्हीं का साथ दे रहे थे। बाद में उनको भी औरंगजेब ने मार दिया। ठीक है, तो शाह शुजा को इन्होंने हरा दिया, फिर दारा शिकोह को भी हराया। फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में हुई जिसमें दारा की पराजय हुई और औरंगजेब की जीत हो गई। किसकी? दारा की पराजय हुई और औरंगजेब की जीत हो गई सामूगढ़ की लड़ाई में मई 1658 में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये आ जाती है। मैंने भी दिए हैं एग्ज़ाम इसके और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं मिलान करने के लिए। जैसे सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई, धर्मठ की लड़ाई कब हुई, तो इस तरह के मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, फिर खजुआ की लड़ाई हुई। खजुआ जनवरी 1659 में
किसकी लड़ाई हुई? खजवा की लड़ाई हुई जनवरी 1659 में, और शाह शुजा पराजित होकर अराकान पहाड़ी में चला गया। किसके बीच हुई थी? शाह शुजा और औरंगजेब के बीच हुई थी। तो शाहजहां हारकर अराकान पहाड़ी में चला गया और अराकानियों ने वहां उसकी हत्या कर दी शाह शुजा की। फिर देवराई की लड़ाई हुई। देवराई की लड़ाई मार्च 1659 में हुई, जिसमें दारा हार गया और औरंगजेब की जीत हो गई। तो दोस्तों, इसमें आपको एक बात कॉमन लग रही है, इसमें जो सन है वो एक से लग रहे हैं, सिर्फ मंथ का डिफरेंस है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहादुरगढ़ की लड़ाई हुई फरवरी 1658 में। फिर अप्रैल में धर्मट की लड़ाई हुई 1658 में। ठीक है, फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई मई 1658 में। फिर खजुआ की लड़ाई हुई जनवरी 1659 में, और फिर देवराई की लड़ाई हुई मार्च 1659 में। तो दोस्तों, ये एक सी ही डेट है और ये है बहुत परेशान करती हैं जब एग्जाम में जब सेम टू सेम आ जाती है ना, तो उस टाइम पे यह सोचते हैं हम कि ये इसका आंसर होगा या इसका आंसर होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आप एक कॉपी में इन डेट को उतार लेंगे और अच्छे से इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा अध्ययन हम औरंगजेब के बारे में करते हैं और फिर हम अपनी अगली क्लास में औरंगजेब के बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों औरंगजेब के बारे में अध्ययन करते हैं। मुगल गद्दी पर और शाहजहां का जो उत्तराधिकारी हुआ वो औरंगजेब हुआ, जबकि शाहजहां किसको बनाना चाहता था? दारा शिकोह को बनाना चाहता था, लेकिन दारा शिकोह को औरंगजेब ने मार दिया। औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों के साथ युद्ध किया और उन्हें मार दिया। तो देखते हैं औरंगजेब कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, ये हैं औरंगजेब। तो ये थे दोस्तों जिन्होंने अपने भाइयों को मारकर अपने आप शासन ले लिया। ठीक है, और अपने पिता, जो उनके पिता थे शाहजहां, अपने पिता शाहजहां को 8 वर्ष तक आगरा के किले में कैद करके रखा और वहीं शाहजहां की मृत्यु हो गई। 8 साल तक अपने पिता को औरंगजेब ने कैद करके रखा है और वहीं शाहजहां की मृत्यु हो गई। और फिर इन्हें दफनाया कहाँ गया? ताजमहल में दफनाया गया। देखिए, इस जगह पर इन्हें दफनाया गया, यहाँ पर। ठीक है, गए हैं आप, देख कर आइएगा, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है यहाँ, और जरूर देख कर आइएगा। ठीक है, ताजमहल में ही शाहजहां को दफनाया जाता है। ठीक है, अब मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुआ इनका राज्याभिषेक। ऐसा आ जाता है कि औरंगजेब का कितनी बार अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक, तो 1 बार, 2 बार, 4 बार या कितनी भी, कोई भी आंसर नहीं, ऐसा आ जाता है ना। तो आप क्या लिखेंगे? 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था इनका 15 जून 1659 को। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट के नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। धर्मट का युद्ध हुआ था और ये कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। और उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान, जो धर्मट नामक स्थान है वो उज्जैन के निकट है और मध्य प्रदेश में है। और औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ था। और औरंगजेब की तरफ से कौन लड़ रहा था? ये बताया था मैंने, औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा था मुराद। ठीक है, धर्मट की लड़ाई में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से भाग लिया और मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। ठीक है, फिर सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ दोस्तों, ये हुआ था 29 मई 1658 को। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य यह युद्ध हुआ था और इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह, उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी। जब देखा कि भाई औरंगजेब सभी को मार रहा है, ठीक है, परास्त कर दे रहा है, तो दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ले ली।
1665 में औरंगजेब के एक सेनापति ने जो थे ना, उन्होंने विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी थी, विशाल सेना भेजी थी। और वह सेनापति कौन थे? तो वह सेनापति थे जय सिंह, जिन्होंने शिवाजी का दमन करने के लिए विशाल सेना भेजी थी। लेकिन जय सिंह जो थे दोस्तों चतुर थे, कूटनीतिज्ञ थे, और वह समझ गए थे कि बीजापुर जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि की। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के सारे टॉपिक्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही दोस्तों हमेशा आप पढ़ते रहिए। चाहे कहते हैं ना कि जॉब भी लग जाती है तो उसके बाद भी बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते रहते हैं? जिससे उनके दिमाग की एक्सरसाइज होती रहे। हमारा दिमाग कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ या तो करते रहना चाहिए और या कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो अगर खाली दिमाग में कुछ सोचते रहे तो ऐसे ही गलत सलत विचार आते रहते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा बिजी रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अंत में है आपके लिए थैंक यू।